नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि कितना कट ऑफ किस जोन पे जाएगा, क्योंकि आप इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अकॉर्डिंग अपनी पीटी की तैयारी चालू कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जो पद संख्या थी वो 1,37,69 पद थे, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है और जोनल वाइज कि किस जोन में कितना एक्सपेक्टेड मैक्स कट ऑफ जा सकता है। और इस कट ऑफ के आसपास जो भी बच्चे हैं उनको यहाँ पे पीईटी की प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि जो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा उसमें आपको समय कम दिया जाएगा। देखिए, रिजल्ट आने के लिए दिसंबर में संभावना है मोस्टली कि फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में रिजल्ट आ सकता है ना। तो उसके बाद आपको मैक्स 15 से 20 दिन या हो सकता है महीने भर का समय दे दे पीईटी के लिए, पर इससे ज़्यादा समय मिलना नामुमकिन है। उस समय पे आप अगर सोचेंगे कि पीईटी की प्रिपरेशन हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको अभी से यहाँ पे फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन चालू करनी होगी। तो जो यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा है वो कोशिश की गई है कि ऐसा कट ऑफ जो पिछला सर्वे है और यहाँ का जो अकॉर्डिंग जिस तरीके के नंबर्स आए, जिस तरीके के पेपर है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। और जैसे इस तरह के हम इंफॉर्मेशन वीडियो इस चैनल पे लाएंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेलवे ग्रुप डी से संबंधित हर जानकारी इस चैनल पर दी जाएगी। तो देरी न करते हुए सौरभ सिलेक्टिव क्लासेस को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देरी न करते हुए हम चैनल को वीडियो को यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जैसे मैं एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। जैसे ये आपका आरआरबी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया एग्ज़ाम था आपका 2022 में अभी लिया गया। ये नेशनल लेवल में एग्ज़ाम था और 1,37,169 वैकेंसीज थी। और पोस्ट के नाम थे यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर, ग्रेड 4, हेल्पर असिस्टेंट और पॉइंट्समैन, लेवल एल पोस्ट है ना। एजुकेशन क्राइटेरिया क्या था? मैट्रिकुलेशन। और मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या था? सीबीटी हुआ था, जैसे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था ऑनलाइन। अब यहाँ पे सिलेक्शन स्टेजेस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे स्टेज फर्स्ट है आपका, आपने दे चुका है सीबीटी है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपने दे चुका। अब रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका स्टेज 2 होगा जिसमें आपको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट देना पड़ेगा। फिर स्टेज 3 होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्टेज 4 होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। 3-4 स्टेजों से गुजरने के बाद आपको यहाँ पे पोस्टिंग प्राप्त होगी और जॉब लोकेशन होगा अक्रॉस इंडिया, जहाँ पे भी आपने यहाँ पे अप्लाई किया होगा जिस जोन में। और ऑफिशियल वेबसाइट आप जाके वहाँ से भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं rrbcdg.government.in पे। ठीक है, अब देरी न करते हुए हम यहाँ पे कट ऑफ के ऊपर बढ़ते हैं। तो आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ जो है 2022 के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे जोनल वाइज मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ बताता चलूँगा। तो देखिए, यहाँ पे अगर रीजन वाइज अजमेर की बात करें है ना, तो यहाँ पे देखिए कम्युनिटी में 73 नंबर गया था। कितना? 73 नंबर यहाँ पे आपका कम्युनिटी में गया था। और एक्स सर्विसमैन का मतलब होता है जो मिलिट्री में होते हैं और उसके बाद किसी गवर्नमेंट जॉब की यहाँ पे पेपर देते हैं, तो उनका 40 नंबर यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का गया था। और ये जो CAA इन रेलवेज होता है, ये अप्रेंटिस अगर आपने कभी रेलवे में किया है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 40 नंबर यहाँ पे रेलवे का गया हुआ था। अब अगर मैं इलाहाबाद की बात करूँ, यहाँ पे कम्युनिटी का 74 नंबर गया और एक्स सर्विसमैन का कितना गया? 40 नंबर। और रेलवे का कितना? 41 नंबर। तो इसी के आसपास अगर आपके नंबर हैं, किसके? जैसे अगर आप अजमेर से बने हैं तो 73 नंबर है, तो अगर आपके 70 से लेकर 75 या मान लीजिए 68 से लेकर 75 के बीच में है तो आपको यहाँ पे प्रिपरेशन पीईटी की चालू कर देनी चाहिए। इलाहाबाद से हैं तो सेम वही कैटेगरी है, देख लीजिए यहाँ पे 74 नंबर है, तो यहाँ पे भी आपका 68 से लेकर आप 78 तक 10 नंबर का आगे पीछे आप रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। अगर अहमदाबाद की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कम्युनिटी में देखिए 71 नंबर और एक्स सर्विसमैन में आपका 40 नंबर और CAA इन रेलवेज में 40 नंबर गया। तो मोस्टली जो एक्स सर्विसमैन है और जिन्होंने अप्रेंटिस की हुई है कभी रेलवेज से, उनका 40 नंबर ही जाता है। फिर अगर बेंगलुरु की बात करें तो वहाँ कम्युनिटी की 62 नंबर, एक्स सर्विसमैन का 40 नंबर और CAA का 42 नंबर। तो ये रहे 4 जोनल। ठीक है, अब मैं भोपाल की बात करता हूँ। तो भोपाल में अगर कम्युनिटी की बात करें 75, क्योंकि यहाँ से देखिए भोपाल में फॉर्म भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं यहाँ पे, इसलिए कट ऑफ हाई जाने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन का 40, CAA इन रेलवेज का भी 40। ठीक है, फिर अगर बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पे कम्युनिटी का 70 नंबर,
एक्स सर्विसमैन का कितना 40 नंबर, और सी डबल ए का ये यहाँ पे कितना 40 नंबर। अगर वहीं मैं भुवनेश्वर की बात करूँ तो यहाँ पे कम्युनिटी का कितना आ रहा है 73, और देखिए यहाँ पे सर्विसमैन और किसका दोनों का कितना है 40 ही है। फिर अगर मैं चंडीगढ़ की बात करता हूँ, चंडीगढ़ का कम्युनिटी का 75, यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखिए हाई जा रहा है। तो मोस्टली देखिए 10 नंबर अकॉर्डिंग, मतलब जैसे 65 से आप स्टार्ट करिए उधर 80 तक ले जाइए, है ना। 5 नंबर आगे या 5 नंबर पीछे कर सकते हैं। 70 से 80 के बीच में जो भी चंडीगढ़ में है वो यहाँ पे प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। और जैसे चेन्नई है, चेन्नई में कम्युनिटी में 71 नंबर, एक्स सर्विसमैन में कितना है 40 41 यहाँ पे सी ए इन रेलवेज। और गोरखपुर की अगर बात करें तो कम्युनिटी में 73 और दोनों में यहाँ पे 40 और 40 है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। फिर नेक्स्ट जोन में चलते हैं तो गुवाहाटी में देखिए कम्युनिटी में 77, एक्स सर्विसमैन में 40, सी ए इन रेलवेज में 40। तो मोस्टली देखा गया है कि एक्स सर्विसमैन और जो सी ए इन रेलवेज होते हैं, जो इन्होंने अप्रेंटिस वगैरह रेलवे से की होती है, उनका मोस्टली 40 नंबर ही जा रहा है, ठीक है। फिर अगर कोलकाता की बात करूं तो देखिए यहाँ हमेशा से हाई जाता है। तो कम्युनिटी में कितना 80, तो यहाँ से आप मान सकते हैं 70 से लेकर 85 तक के बीच में जिनका भी नंबर है, या मान लीजिए 70 वालों को तो मोस्टली कम चांसेस होते हैं, मगर 75 से 85 के बीच में जिनका भी नंबर है कोलकाता जोन से, उनको यहाँ पे पीटी की प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए, है ना। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का कितना, सीए इन रेलवेज का दोनों का 40 आ रहा है। मुंबई का देखते हैं तो मुंबई में कम्युनिटी का कितना 67, मोस्टली यहाँ पे 67 से ज़्यादा जाने की संभावना है, क्योंकि मुंबई में फॉर्म भी ज़्यादा गए थे और पोस्ट भी इस प्रकार थी जिसमें मान लीजिए 70 या 71 नंबर यहाँ पे जाने की संभावनाएं हैं। तो मुंबई में यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन और सीए इन रेलवेज में 40-40। फिर पटना की बात करूं तो कम्युनिटी में कितना 77 नंबर, एक्स सर्विसमैन में 40 और सीए इन रेलवेज में कितना 40 नंबर। फिर अगर वहीं रांची की बात करूं तो कम्युनिटी में 76, एक्स सर्विसमैन में 40 और सी डबल ए में रेलवेज में 40, है ना। तो मोस्टली 40-40 ही जा रहा है। फिर सिकंदराबाद की बात करें तो कम्युनिटी में कितना जाता है 69, एक्स सर्विसमैन में कितना गया 40 और सीए इन रेलवेज में 40, है ना। अब अगर यहाँ पे देखिए इतने मैं जोनल्स के मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ। बिलासपुर का देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बिलासपुर का बताया, तो बिलासपुर में भी आपका चांसेस ज़्यादा है, कितने 72-73 के आसपास जाने के मोस्टली चांस होते हैं। क्योंकि मोस्टली जब भी पुराने अगर आप कट ऑफ भी निकाल के देखते हैं तो इसी के आसपास ही यहाँ पे बिलासपुर हो, भोपाल हो, यहीं आसपास इनका कट ऑफ रहता है ना। उसी के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ आपको बताए गए हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा 1,37,000 पोस्ट है, क्योंकि देखिए 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था ग्रुप डी पे, तो उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ है। कट ऑफ हाई भी रह सकता है, मगर मैंने जैसे कहा कि अगर जैसे 75 है तो आप 70 नंबर में भी हैं और अगर 80 नंबर में भी हैं तो आप वहाँ पे पीटी की प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। क्योंकि देखिए फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस जरूरी होता है। अगर आप अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहाँ पे जब अचानक से आपके सामने रिजल्ट आएगा और आपको पीटी के लिए बुलाया जाएगा तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। तो ये हमारा आज का ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर रेलवे ग्रुप का वीडियो था। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे आप चैनल को सौरभ सिलेक्टिव क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और इस तरह के वीडियो हम आगामी समय पर लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।